पता है कौन? सांस। अच्छा यार छोटी हाइट है। ये देखो गाइस, ये फूल तोड़ने की कोशिश में। ऐसा था ये वहाँ जा नहीं रही है, लेकिन इनको हर कोई मिस कर रहा है। तुम आफरीन से मिल गई थी? हाँ आफरीन से मिल गई। हाँ मैं लास्ट में ये बोली हूँ भाई मैं आफरीन से मिलने गई थी, किसी और को पूछने आ जाओ। और वैसे दुनिया हमारा कलेजा जला रही है, हम कुछ कह रहे नहीं, कह रहे ना, हम नहीं कह रहे कुछ भी। हम हंस रहे हैं ना फिर भी, और क्या? हमारा जला पड़ा है अंदर से कलेजा। हाँ हम फिर भी हंस रहे हैं, देखो दांत फाड़ रहे हैं हम। लग रही है आशीर्वाद दूंगी अब मैं इस वाले हाथ से। सदा सुहागन, ओ सॉरी, वो क्या कहता है, कोल्ड कॉफी, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज जो है मेरी एक फ्रेंड आ रही है, जो मेरी कोचिंग की फ्रेंड है, अंजलि नाम है उसका। तो उसके लिए मैं सोचा आज एक कोल्ड कॉफ़ी बनाई जाए। वो आएगी तो मैं उसे हैंड टू हैंड वो कोल्ड कॉफ़ी पिला दूंगी। तो मेरी जो कोल्ड कॉफ़ी है ना, वो बहुत क्रीमी सी होती है, बहुत प्यारी सी होती है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि उसकी एक बार रेसिपी देने के लिए, तो आज की वीडियो में मैं उसकी रेसिपी भी दूंगी और उसके अलावा अंजलि से भी मिलवाऊंगी मैं आपको। तो इस व्लॉग पर बने रहना, स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो जितना आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, अपने जो थॉट्स हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ, फिर अंजलि आ जाएगी, मैं उससे भी आपको मिलवाऊंगी। तो हम लोग मिलके खूब सारी बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे, फिर जितनी हमने कॉफ़ी ली है उतनी हम इसमें शुगर डालेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। 2000 years later. अब मैंने ना इसको अच्छे से बीट कर लिया, आप देख सकते हो कैसा हो रहा है इस टाइम। अब ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और इसमें मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। मैं ये हार्शीज का कोको पाउडर डालती हूँ और अब मैं डालूंगी चॉकलेट सिरप। मैं इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। अब मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करूंगी ग्लास को चॉकलेट सिरप से। अब जो कॉफ़ी मैंने बीट की थी ना, अब इसमें मैं उसको डालूंगी। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। अब मैं इसमें आइस क्यूब डाल दूंगी। ये मैंने बहुत सारी अब इसमें आइसक्रीम डाल दी। बहुत ही क्रीमी कॉफ़ी बनेगी, अब ये देखना। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से कोको पाउडर डाल दूंगी। अब ये लग गई स्ट्रॉ और अब इसको पियेंगे। तो ये है मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी जो मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। सो एवरीवन, मेरी फ्रेंड आई हुई है आज, तो मैं एक बार इनसे भी आपको मिलवाना चाहूँगी। ये है अंजलि और ये मुझसे मिलने आती रहती है मेरे घर पर। ये मेरी कोचिंग की फ्रेंड है। हम अभी छत पर ही बैठे हुए हैं, अभी हम नीचे थे, अभी आई थी। इन्होंने मुझे एक बढ़िया सी कोल्ड कॉफी बना के पिलाई है, जो शायद कैफे वाले भी पिएंगे उसके आगे, जिसकी रेसिपी अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वही वाली कोल्ड कॉफी। हाँ हाँ, तो बहुत टेस्टी थी गाइस। एक फीडबैक मिल गया। भाई सही में देखो, कैफे वाले भी नहीं देंगे, कैफे वाले नहीं देंगे, बहुत बढ़िया थे। 1000 रुपए की कॉफी में भी ऐसी कॉफी नहीं मिलेगी। और तो पिकअप भी किया है, कहाँ देते कैफे वाली इतनी अच्छी सर्विस। पिकअप सर्विस भाई लेने गई थी, बकायदा स्कूटी पर लेने गई हूँ। अब फ्रेंड हो तो ऐसी पहले कॉफी तैयार था कि वो घर आके कॉफी पियेंगी, 2 मिनट वेस्ट नहीं, लाती ही पानी की जगह कॉफी दी है मैंने। वाह। तो देखो गाइस, मेरी मेहंदी मैंने कल लगाई है। थोड़ी बहुत टैलेंटेड मैं भी हूँ। दोनों की मेहंदी लग रही है। आशीर्वाद दूंगी अब मैं इस वाले हाथ से। सदा सुहागन, ओ सॉरी, वो क्या कहता है, क्या कहता है यार, एक बताओ ना अपना आशीर्वाद। खुश रहो। हाँ, हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो। दे दिया आशीर्वाद, वरना पता नहीं कौन कौन सा आशीर्वाद दे रही। तुम सदा सुहागन रहो। अभी शादी हुई। अरे वो देते हैं ना, सीरियल में देते, साथ निभाना साथिया में देते थे, गोपी बहू को सदा सुहागन रहो। उसमें ये भी तो कहते दूधो ना हो पूतो फलो। ये हमारी आफरीन है, तेज बोलना पड़ेगा, तेज। बिना बताए ही सारी बातें समझ जाती हैं और हम ऐसे हैं कि आधी बातें हमारी इशारों में ही खत्म। बातें कम, इशारे बात ज्यादा होती हैं। और हम लोग पता है क्या करते हैं कोचिंग में, कोई भी आड़ा टेढ़ा सा कोई भी इंसान दिखेगा, कोई लड़की दिखेगी, उसने ऐसे कपड़े पहने, हम लोग ना आंखों में इशारे से कर देते, देख रहे हैं उसको। और हमारी निगाह ऐसी है कि एक बार ऐसे देखते हैं, ऐसे अच्छा हो गया, डन है, डन है। हाँ यार, उसको तमीज नहीं है, उसे कुछ नहीं पता ड्रेसिंग सेंस का, ऐसे बातें करते हैं फिर हम।
यार उसने चप्पल ऐसी पहनी है, उसे चप्पल दूसरी पहननी चाहिए थी। हाँ, बड़ी गलत बात है ये, बिल्कुल। लेकिन हम फिर भी करते हैं। भले कभी कभी हम भी पागल बन के चले जाते हैं, लेकिन दूसरों को बता देंगे वो ऐसे नहीं है, ऐसा हाँ होना चाहिए। भाई देखो, बात ये है, हमारा भी तो कोई ऐसा मजाक उड़ाता ही होगा। हम क्यों ना सही बात है। और अगर दो बात करके अगर हमारे कलेजे को ठंडक मिल रही है तो क्या बुरा है? बिल्कुल नहीं, कुछ बुरा कुछ नहीं बुरा है। और वैसे दुनिया हमारा कलेजा जला रही है, हम कुछ कह रहे नहीं कह रहे ना, हम नहीं कह रहे कुछ भी। हम हंस रहे हैं ना फिर भी, और क्या? हमारा जला पड़ा है अंदर से कलेजा। हाँ, हम फिर भी हंस रहे हैं, देखो दांत फाड़ रहे हैं हम। बस। तो अंजलि, पहले तो मुझे ये बताओ, तुम आज सेकंड टाइम मेरे घर पर आई हो, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे घर पर आई थी तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी ना, तो मुझे ये लगा था मैं गेस्ट नहीं, जैसे मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तुमने जिस तरीके से मेरी खातिरदारी की है, लिटरली इम्प्रेसिबल था यार वो मेरे लिए। अच्छा। हमारे घर नाश्ता नाश्ता भाई, लड़की इनके घर पे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन ये मुझे अटेंड किए हैं, ये बहुत इम्प्रेसिव था। ये पूरा टाइम मुझे दिए, मेरा फोटो शूट किए हैं, मेरी पिक्चर्स लिए, इवन इन्होंने हर एक फोटो व्हाट्सएप पे डाली, एक डीपी पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे सारी फोटो। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, और हम दोनों के बारे में हर कोई पूछा अगले दिन, हाँ। आफरीन से मिलने गई थी कोचिंग में, राइट? कोचिंग में। हाँ। तुम आफरीन से मिल गई थी? हाँ, आफरीन से मिल गई। हाँ, मैं लास्ट में ये बोली हूँ, भाई मैं आफरीन से मिलने गई थी, किसी और को पूछने आ जाओ। और दूसरा बंदा, अच्छा तुम कल आफरीन से मिल के आई हो? हाँ भाई, आफरीन से ही मिली हूँ मैं। हाँ, और वहाँ अब मैं वहाँ मतलब हमारा बॉन्ड ऐसा था, ये वहाँ जा नहीं रही है, लेकिन इनको हर कोई मिस कर रहा है। अच्छे लोगों को सब मिस करते हैं गाइस। बिल्कुल यार। और अब वो मेरे से पूछते हैं, यार आफरीन क्यों नहीं आ रही है? आफरीन कुछ बिजी है क्या? मैं कहती हाँ थोड़ी सी बिजी चल रही हो। स्टूडेंट में भी पूछता है कोई? हाँ, नीलम मैम हमेशा पूछती है। हाँ, वो तो आफरीन पूछती नहीं आ होंगी रही, अल्फा भी पूछ रही थी, यार आफरीन नहीं आ रही। लेकिन शिफा का तो मेरे पास डेली मैसेज आता है। अभी 2 दिन मैंने उसे मैसेज नहीं करा, तो अभी उसका मेरे पास मैसेज आया कि आप मुझे भूल गए। मैं कहा नहीं, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी मैं। शिफा को आदत है ना, हम तीनों क्या करते थे, बैठ के चुगलियां करते थे। हाँ भाई, मैं बता रही हूँ, मैं स्टाफ में थी, पर मैं इनके साथ में बैठ के चुगली करती थी, मुझे बहुत मजा आता था। चुगली मतलब हम किसी की बुराई नहीं करते थे, हम अपनी ही बातें करते थे हम। आपको वो, हाँ, कि हम ये लाए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब चीजें हम लोग करते थे, तो बहुत मजा आता था भाई। और ये है कि जो भी इधर उधर का स्ट्रेस होता था, थोड़े बहुत सारी चीजों को लेकर जो टेंशन होती थी ना, उसमें रिलीफ मिल जाता था हम लोगों को बातें करके फालतू की। अब बातें कम और हम हंसते ज्यादा थे। हाँ, हमारी बातें नहीं होती हंसी थी। हमारी ऐसी होती है ना कि शायद कोई डर जाए। सच में। हमारी वो वाली हंसी नहीं है, लड़कियों वाली। बहुत बुरा हंसते हैं, बहुत बुरा। और मैं तो पता है क्या करती थी? मैं इनको रिसेप्शन पे बिठा लेती थी, और रिसेप्शन पे बैठकर, सोचो रिसेप्शन पे तो बैठने ही नहीं देते ऐसे फ्रेंड्स वगैरह को, तो मैं तो रिसेप्शन पे बैठती थी, तो मैं इन लोगों को बिठा लेती थी साथ में, और जो हम लोग हंसते थे भाई, मजा आ जाता था। हमारे ट्यूशन वाले सर कहते थे, इस बार अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो तुम्हें मैं भगा दूंगा। कभी कभी आके कहते थे, तुम चले जाओ। कई बार तो सर ने इनको भगाया भी था कि जाओ यहाँ से, जाओ अभी घर जाओ, तुम लोगों को लेट नहीं हो रहा है। पर फिर मैं कहती थी नहीं सर, बैठने दो, थोड़ी देर की बात है, हम शोर नहीं करेंगे। हम भी ठीक बाहर खड़े होके हम बात कर लेते हैं। हाँ। बात नहीं रुकती थी हमारी। हाँ, हमारी बात खत्म करते थे। हाँ, और खत्म भी नहीं होती थी, फिर भी वो टाइम हो जाता था, जाना पड़ता था हमें कि भाई लेट हो जाएंगे घर के लिए, फिर डांट पड़ेगी। अम्मी कहती थी लेट क्यों आई है, क्या बताऊं, मैं इससे बात कर रही होती थी खड़े होकर। तो और दूर है। मेरे घर और से हम दोनों का लोकेशन भी अपोजिट है। हाँ, इधर जाती हाँ, मैं इधर जाती हूँ। और ये सोचो कि ये बंदी ऐसी है, ये मुझे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मेरे घर के पास आके ये मुझे आधे रास्ते छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि हम बात करते हुए आते थे और मैं पैदल आ रही होती थी, तो ये आधे रास्ते मेरे साथ पैदल आ जाती थी, फिर वहां से मैं अपने घर आती थी, ये वापस अपने घर जाती थी। भाई देख लो, हमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया, बहुत अच्छा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये लड़की क्या काम करती है, इतनी महान है ना ये। क्या करती है कि बाहर जाएगी घर से, फोन अपना घर पे छोड़ देती है, फोन नहीं लेकर जाएंगे। हमें कभी काम होता है कि यार अंजलि आ गई होगी कोचिंग पर, या फिर मैं उससे कुछ कह देती हूँ, नहीं भाई फोन ही नहीं है बंदी के पास, मुझे दूसरों को फोन करना पड़ता है कि अंजलि आई है, दूसरों को तंग करती हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे कोई कॉल करके पूछने वाला है नहीं, तो कहाँ हो, नहीं हो, क्या कर रही हो, तो मैं सोचती हूँ फोन ले जाके करना ही क्यों, क्या करना। इतनी बेफिक्र और इतने बेफिक्र वाली जिंदगी मुझे मिली है। मैं बिना फोन के इसलिए निकलती हूँ कि घर वाले कॉल करके ये ना पूछे कहाँ पहुंची। भाई फोन नहीं लेके गई, कहाँ घूमूं, और किसी से मिलने भी नहीं लेके जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। बेफिक्र आती हूँ मैं बिना फोन के, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन यार आफरीन परेशान हो जाती है, यार फोन लेके निकला करो। और मैंने कई बार कहा है कि मैं अगर आऊंगी तो फोन वोन लेकर आना,
अपना फोन लेकर आया करो। तुम रास्ते में भी आती हो, माहौल अच्छा नहीं होता, लेट जाती हो, लेट तक क्लास होती है तुम्हारी। नहीं मानना थोड़ी है। तुम पहले नहीं हो, मेरे ट्यूशन वाले सर ने भी समझा दिया है। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारे दूसरे दिन फोन कहाँ है? कौन? शांत सर। अच्छा मैम, मैं तो भैया अपने घर वालों की वजह से लेकर जाती हूँ। टेंशन फ्री होके कभी घूमना एक दिन बिना फोन के, अलग ही वाइब आएगी। ये तो है। फोन जब से आए है ना, फोन से सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही होती है। टेंशन यार, कभी कभी ना बिना फोन के घूमना, तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में पता है, तुम्हें तो पूरे है। एड्रेस याद हो जाएंगे, गलियां याद हो जाएंगी। अच्छा इधर से निकले थे, फिर ये तो इधर है, से। ये तो है, ये बात ट्रैवल तो माननी करना, पड़ेगी। ट्रैवल करना कभी बिना फोन के भाई। लेकिन मेरी एक पर्सनल है, जब भी तुम अपने फ्रेंड से मिलो ना, तो फोन मत टच किया करो उस टाइम पे। सही बात है भाई, सही बात है। फोन ऐसा लगता है ना कि वो बंदे की वैल्यू कम हो जाती है फिर। ये इसलिए तो फोन है। नहीं। फ्रेंड क्या, किसी से भी मिलो, पर कभी भी अगर तुम किसी से मिल रहे हो तो फोन टच नहीं करना चाहिए। ये एक मैनर्स वाली बात है, हर किसी में नहीं होती, तमीज हर किसी में नहीं होती है। अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपको वो नहीं पसंद हो, लेकिन एटलीस्ट तुम सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, तुम अपना फोन यूज मत करो। फिर अगर हम भी किसी से मिलेंगे और वो फोन यूज कर रहा हो तो हमें कैसा फील होगा? बहुत सच बुरा में यार। ऐसा लगता है कि यार ये इंटरेस्टेड नहीं है, हम क्यों आए मिलने के लिए। ये बात होती है। और फिर तुम उसी के घर जा रहे हो और वो फोन चला रहा हो, तो तुम्हें सोचो कितना बुरा लगेगा। यार छोटी हाइट है। ये देखो गाइस, ये फूल तोड़ने की कोशिश में छलांग मार रही है। यार ऐसे भी तो तोड़ा जा सकता है, फाइनली टूट गया। तो तुम ना हार्ड वर्क कर रही थी। देखो 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 देखो, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। एग्जांपल आपके सामने है। गाइस आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ ना? सुंदर। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। इसके लिए वो 90s के सॉन्ग, उनको भी हमसे मोहब्बत हो। अरे कोई बढ़िया सा गाना भाई। देखो इन्होंने खुद तो ऐसा फ्लावर लगाया खिला हुआ, और मेरे देखो क्या लगाया है, बच्चा लगाया है मेरे। यार इनके प्लान में था नहीं। ओ, क्यों नहीं है? दिखाऊं अभी अभी गाइस, कितने झूठ बोले। ये हमारी आफरीन है, हर एक चीज में ऑलराउंडर है। कुछ भी करवा लो, कुछ भी। सब आता है, सब आता है, जो पूछोगे सब आता है। सब आता है। जो नहीं आता वो सीख के बता देंगे। जो नहीं आता मैं उसे ये नहीं कहती कि मुझे नहीं आता। मैं एक बार करूंगी आ जाएगा। हाँ कोई बड़ी बात थोड़ी है, कुछ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, तो ये चीज मन में होनी चाहिए कि नहीं अगर मुझे नहीं आती है, मैं एक बार करूंगी तो मुझे आ जाएगी। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना भाई। और लोग ये इतना ट्रेन कर देती हैं कि लोग इनसे ज्यादा तेज भाग जाते हैं। हाँ, अब हो सकता है कि एक मेकअप ट्यूटोरियल इन पर भी आ जाए, और व्लॉग्स में तो आप इनको देखते ही रहोगे। मैंने इनसे कहा था कि मेरे साथ चल लो, सुंदर नर्सरी जाएंगे हम संडे को, पर ये थोड़ा बिजी है, कुछ पर्सनल काम है इन्हें, तो वहाँ पे अब ये तो जाएंगे नहीं। पर ये इनके साथ दोबारा कहीं पर चलेंगे तो मैं इनके साथ एक व्लॉग और बनाऊंगी। हम कुछ गेमिंग्स वगैरह करेंगे आगे। हाँ हो सकता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहो, एकदम से ऐसे कनेक्टेड रहो ना मेरे चैनल से, कि मैं आपको ना पल पल की खबर देने वाली हूँ, पल पल की। और हर एक वीडियो में आफरीन अपना स्किल्स तुम्हें सिखाएंगी, माशा कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाएंगी। हाँ जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारी बकवास सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। सो गाइज, मैं अभी इन्हें छोड़ने जा रही हूँ बाहर रोड तक। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। चोटी हिल रही है बंदी की चलते हुए। हम ऐसे स्कूल में चला करते थे। बाय बाय बाय।